तो अनवी और अस्मिता के वजह से पूरा भोसले परिवार सभी को झूठा साबित करके धक्के मारकर घर से निकाल देगा और इन सब में ईशान भी देगा उनका साथ। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी को जैसे ही होश आता है वो सीधे अनवी के पास दौड़ती है। अब अनवी पूरी तरीके से हार चुकी है मामा जी से, इसीलिए वो खुद को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन ऐन मौके पर सभी आकर उसको बचा लेती है। अब सभी खुले में मामा को बोलती है कि मेरे सामने झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन मामा अभी बूढ़ा कम नहीं है, वो सभी को बोलता है कि जा तुझे जो करना है कर ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्का साहब और राव साहब की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर एक बुके और एक लेटर आता है चिन्मय की तरफ से। अब शिखा काफी खुश हो जाती है, ऑब्वियसली उसके पति के साथ बात नहीं हो रही है, तो उसके पति का लेटर देखकर ये काफी एक्साइटेड हो जाती है, उस चिट्ठी को पढ़ना चाहती है। लेकिन ऐन मौके पर राव साहब आकर वो लेटर ले जाते हैं ये बोल के कि तेरे लिए आया है क्या, तुझे इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी और का लेटर पढ़ा नहीं जाता है। लो बोलो, उसके पति का लेटर भी नहीं पढ़ सकती बेचारी। अब उस लेटर में ऐसा क्या लिखा रहता है जिसे देखकर राव साहब तो काफी नाराज होते हैं और अक्का साहब रोने लगती है। यहाँ पर राव साहब बोलते हैं कि कोई माँ बाप को ऐसा लेटर भेजता है क्या, कोई दुश्मन ही ऐसा लेटर भेजता है, मतलब इन दोनों ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसके वजह से खुद ने ही अपने बेटे को खो दिया है। ऑब्वियसली जैसी करनी वैसी भरनी, ईशान को जैसे उसके माँ बाप से अलग किया है तो उसी वजह से शायद में भी ऐसा हो सकता है कि इनका बेटा भी उनसे अलग हो गया है। वहीं पर हम देखते हैं कि सभी आकर फिर से अस्मिता को बोलती है, मतलब समझाती है कि वो मामा जी की सच्चाई सबको बता दे, लेकिन अस्मिता सभी की बात को अनसुनी करके यहाँ पर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मामा जी चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बात को मत बढ़ा। अब ये तीनों गार्डन में आ जाते हैं और यहाँ पर सभी बोलती है कि अगर आप दोनों मामा जी का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पा रहे हो, लेकिन मैं सबको बता दूंगी कि मामा जी कैसे घटिया इंसान है। तो वहाँ पर अक्का साहब अपने बेटे को कॉल लगा रही होती है और सुन लेती है सभी की बातों को। अब ये अपकमिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि अक्का साहब सभी से पूछने वाली है कि तू क्या घटिया बातें कर रही थी मेरे भाई के बारे में, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जो तू इतनी नाराज हो रही है। तो सभी मामा जी की सच्चाई बताने वाली है अक्का साहब को, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सभी झूठी साबित हो जाएगी अस्मिता और अनवी की वजह से, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी अपनी बातों से पलट जाएंगे और बोलेंगे कि सभी को कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी पूरा भोसले परिवार सभी को पसंद नहीं करता है, अब इनको जैसे हथियार मिल गया है सभी के खिलाफ। अब अक्का साहब बोलेगी कि अगर ये सभी इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो ईशान भी अब अपने अक्का साहब का साथ देता है, जैसा वो हमेशा ही करता है, वो भी सभी को बोल देता है कि तू घर छोड़कर चली जा। तो हमें लगता था कि ईशान बिल्कुल विराट जैसा होगा, लेकिन विराट के साथ इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि विराट हमेशा सही के लिए स्टैंड लेता था और ईशान का ऐसा है कि मेरे अक्का साहब ने बोल दिया मतलब तू बस निकल। वेल मामा जी का पता तो बहुत जल्द साफ हो जाएगा। वहीं अपकमिंग ट्रैक में हम चिन्मय को देखने वाले हैं, मतलब ये जानने वाले हैं कि चिन्मय और उसके माँ बाप के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, किस वजह से चिन्मय उनके साथ नहीं रहता है।